फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर रिवर्सल पकड़ने की जो स्ट्रैटेजी है वो वीएसए से बेहतर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मुझे 12 साल हो गए हैं वीएसए पे ट्रेड करते हुए। मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर वीएसए की वो स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जिसमें आप एक बिग मूव पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं। मेरा नाम अली जहां ज़ेब एंड वेलकम टू फॉरेक्स दादा। आज की वीडियो हम ऑफिशियली वीएसए सीरीज़ के अंदर जो वॉल्यूम से रिलेटेड क्लासेस हैं ये उसकी पहली क्लास है। इससे पहले मैंने इसी जो हमारी लेवल 4 की जो प्लेलिस्ट है वीएसए की, इसमें मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर और उसके बाद मैंने पीओआईएस के बारे में मैंने आपको 2 वीडियोस के अंदर बताया है। आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली वॉल्यूम के अंदर 2 किस्म के साइंस होते हैं। वीएसए के अंदर 2 किस्म के साइंस होते हैं। एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है और एक साइन ऑफ वीकनेस होता है। अभी एक मैं आपको अभी समझा दूंगा तो दूसरा बिल्कुल इसके रिवर्स है, लेकिन मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ को सिर्फ अंडरस्टैंड अगर कर गए तो बाकी आपके लिए वीएस से बहुत इजी हो जाएगा। हम लोग बेसिकली वीएस से ट्रेडर्स मोस्टली क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर ऐसे जब मूव हो रही होती है तो हम यहाँ से इस जगह से ये मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे मूव्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो हम ट्रेंड अलाइनमेंट को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, नंबर 1। इसके बगैर तो ट्रेड मुमकिन ही नहीं है। कोई भी दुनिया की स्ट्रैटेजी है वो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ और ट्रेंड अलाइनमेंट के साथ चलती है। दूसरी सूरत हाल में अगर मार्केट डाउन साइड पे मूव कर रही है तो हम मार्केट को ऐसे लेवल से पकड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ से हमें ये बिग मूव कैप्चर करने में हमारी आसानी होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की मूव हम पकड़ सकते हैं। वीएसए इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको ऐसी जगह से ट्रेड एग्जीक्यूट करवाएगा कि जहाँ से अगर आपके अंदर होल्डिंग कैपेबिलिटी हुई तो आप यहाँ से एक बिग मूव को होल्ड कर सकते हैं। हमारे पास जो ट्रेडिंग के अंदर कोई भी स्ट्रैटेजी है, मैं किसी भी स्ट्रैटेजी को बुरा नहीं कहता, स्ट्रैटेजी तमाम अच्छी हैं। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ जाता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा है या स्टॉप लॉस कितना बड़ा है या स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। बेसिकली ये प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रेडर के पास कि जब हमने ट्रेड में एंटर होना है तो हमने कहाँ तक अपना एसएल रखना है कि इससे नीचे मार्केट जाए तो हम इस ट्रेड का पार्ट नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे। इसको सेलिंग क्लाइमेक्स भी बोलते हैं। ये 2 नाम बेसिकली डिफरेंट नेम है, बट इनका मतलब जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। देखें, मार्केट्स के अंदर स्ट्रेंथ जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो अप साइड की रेट्स के ऊपर होता है कि मार्केट कम रेट पे है। 3080 का रेट है सपोज गोल्ड का, और यहाँ से मार्केट मूव करती है सपोज 3100 तक मूव करती है। तो ये इसका हम ये कहेंगे कि मार्केट ने स्ट्रेंथ पकड़ी है। गिरती हुई प्राइस जब स्ट्रेंथ पकड़ेंगी तो अप साइड पे जाएंगी। स्ट्रेंथ हमेशा डाउन साइड से पकड़ेंगे। हम ऐसे स्ट्रेंथ पकड़ेंगे, ऐसे मार्केट जा रही है तो जब ये रेट गिरेंगे ना, यहाँ से हम स्ट्रेंथ के साइंस देखेंगे और यहाँ से हम ये प्राइस की जो स्ट्रेंथ है ना, हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ, या जो दूसरा नाम है सेलिंग क्लाइमेक्स। ये 2 नाम ही आपको मिलेंगे। गिरती हुई मार्केट का अप साइड का मूव जो है वो पकड़ने के लिए ये 2 नाम यूज होते हैं। एसओएस भी बोलते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ, या सेलिंग क्लाइमेक्स भी बोलते हैं। अब हम एसओएस बोलेंगे, सेलिंग क्लाइमेक्स बोलेंगे तो दोनों का मतलब एक है। सेलिंग क्लाइमेक्स का मतलब ये है कि मार्केट जब यहाँ पे सेल हो रही थी, अब इसका क्लाइमेक्स आ गया है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो उसका एक क्लाइमेक्स होता है ना, तो उस क्लाइमेक्स का मतलब ये होता है कि अब मूवी ने जितना जो स्टोरी स्लो चलनी थी वो चल गई है, अब यहाँ से स्टोरी फास्ट हो सकती है या आपको यहाँ से क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा। तो अरूज जो है यहाँ पे बस अब इसका यहाँ तक बस मैक्सिमम क्लाइमेक्स था। अब यहाँ सेलिंग क्लाइमेक्स ख़त्म होकर यहाँ से अब हमें बाइंग साइड की मूव मिल सकती है। सेल का क्लाइमेक्स आ गया, बस अब सेल एंड होने लगा है और बाय शुरू होने लगा है। ये 2 किस्म के नाम जो हैं ये आपने अपने पास नोट करने हैं। अभी हम जो सेलिंग क्लाइमेक्स या एसओएस साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो ये 6 टॉपिक्स होंगे।
अब इसमें सिर्फ ये कैब का टॉपिक ऐसा है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का टॉपिक ऐसा है जिसमें मैं आपको 3 सेटअप इसमें समझाऊंगा कि कौन कौन से सिनेरियोज कंप्लीट हों तो ये 3 सेटअप्स जो हैं ये ट्रेडेबल हो जाते हैं, और इसमें आपको कैसे कैसे आपको इसमें रिवार्ड रेशो क्या बन सकती है आपकी। इसके बाद ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर 3 वीडियोस बन जाएंगी, इसके ऊपर 3 लेक्चर्स इसके ऊपर हो जाएंगे। इसके बाद 2 बार रिवर्सल जो होता है, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बाद जो अच्छा साइन अगर मिले किसी पीओआई के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो इससे पिछली वीडियो में आपने देख लिया है, वहाँ पे जाकर अगर कोई 2 बार रिवर्सल बनेगा तो हम इसको भी ट्रेड करेंगे। इसकी भी प्रोबेबिलिटी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कैब जैसी, क्लाइमेटिक एक्शन बार की तरह की। इसके बाद एफर्ट वर्सेस रिजल्ट होता है, ये भी पीओआई के ऊपर बनते हैं। ये तमाम के तमाम जितने भी हैं ये पीओआई से रिलेटेड है। कभी भी वीएसए आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हट के नहीं चलेगा, मार्केट के स्ट्रक्चर से हट के नहीं चलेगा। कैब्स आपको पूरे चार्ट पे मल्टीपल कैब्स मिल रही होंगी, लेकिन उनमें से वो कैब चलेगी जिसने लो साइड पे, डाउन साइड के ऊपर आपके पीओआई के करीब करीब से मूवमेंट की होगी, या स्ट्रक्चर के रूल के मुताबिक। जैसे स्ट्रक्चर का मैंने रूल आपको पढ़ाया था कि पीओआईज कहाँ कहाँ पॉसिबल हैं, वो ये है कि यहाँ पे मार्केट ये इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, यहाँ से मूव कर सकती है, या मार्केट यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, यहाँ से मूव कर सकती है। ठीक है, अब हमने जब मार्केट अपसाइड पे जा रही है तो हमने इस तरह के लेवल्स के ऊपर जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक हों, फेयर वैल्यू गैप्स हों, कोई बीपीआर जोन हो, हमने वहाँ पे देखना है कि जो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ऐसी जिसका लो, मतलब ऐसे यहाँ पे कोई ऐसी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होगी जिसके नीचे से मार्केट यहाँ से लो से ऑर्डर कलेक्ट करके अप साइड पे आई होगी तो हम उसको ट्रेड करेंगे। उसके अलावा कोई भी कैब ऐसी होगी जिसका लो मशकूक हो जाएगा, हम उसको छोड़ देंगे। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी वीएसए आपका स्ट्रक्चर से हट के नहीं चल सकता, फेल हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो आपने जब ट्रेड लेनी है तो जब आपको आपके वीएसए ऐसा साइन बना दे जो मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपने उसको अपने पीओआई के साथ, लिक्विडिटी के साथ और स्ट्रक्चर के साथ अलाइन कर कर ट्रेड करनी है। ये चीज़ नोट करने वाली है, ताकि मैं वैसे कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर में आपको ये चीज़ बताऊं, लेकिन मेन किसी भी स्ट्रैटेजी, चाहे वो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्यों नहीं ट्रेड कर रहे, चाहे आप ट्रेंड की लाइन के ऊपर क्यों नहीं ट्रेड कर रहे, जब तक आप उसको स्ट्रक्चर या पीओआई के साथ नहीं जोड़ेंगे तो आपका लॉस होने का चांस ज़्यादा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वीएसए के अंदर आपको मूव की आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली हो जाती है कि अब मार्केट का क्लाइमेक्स आ गया, अब सेलिंग क्लाइमेक्स अब यहाँ पे हो गया है, मार्केट ने अपसाइड पे जाना है। तो वहाँ पे अगर इन केस के कोई एक दफ़ा आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, थोड़े पिप्स के साथ होता है, तो मार्केट क्या करती है कि अक्सर मार्केट विक लगा देती है या आपको उससे निकाल देती है। मार्केट को पता है कि कहाँ पे आपका एसएल है, रेयर होता है, ये चांस रेयर होता है बट होता है। तो उसके बाद अगर वही साइन दोबारा बन जाए, उसी जोन पे बन जाए, तो हमारा वो सेटअप वैलिड होगा। ये दूसरा पॉइंट है जो आपने नोट कर लेना है। मैं बताते हुए अगर कहीं भूल गया तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि हमने स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ना, हमने पीओआईज को नहीं मिस करना, हमने अपनी स्ट्रैटेजी को पीओआई के साथ मैच करना है। दूसरा कि अगर इन बिटवीन सेटअप चला है और थोड़ा सा चला है, उसके बाद मार्केट नीचे आई है, आपका स्टॉप लॉस हिट किया है और वही सेटअप अगेन बन गया, तो आप अगेन दोबारा ट्रेड में बैठेंगे, क्योंकि मार्केट ने नीचे से जो बायर्स होंगे उनको निकालना होता है। कभी कभी करता है, मतलब 5 आउट ऑफ 100 ऐसा कह लें कि 100 में से 5 ट्रेड ऐसी होंगी जिसमें मार्केट ने आपको ऐसे निकालना है। बाकी इसकी जो स्ट्रैटेजी की रेशो है, सक्सेस रेशो है, ये अगर मैं एग्जैजरेट ना करूं तो अबव 80% है। अब इसमें इसको अबव लेकर कौन जाएगा? 80% तो ठीक हो गया कि वीएसए में आपको 80% ट्रेड, 80 आउट ऑफ 100 आपकी सक्सेसफुल ट्रेड्स होंगी, बट इसको 80 से प्लस कौन लेकर जाएगा और 80 से डाउन कौन लेकर आएगा? 80 से प्लस वो लेकर जाएगा जिसका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होगा, जिसने अपने पीओआईज अच्छे मार्क कर ली हैं, वो इसको 80 से प्लस ले जाएगा, अप टू 90, 92, 95% ले जाएगा। और इसको 80 से डाउन कौन लेकर आएगा? इसे 80 से डाउन वो लेकर आएगा जो हर क्लाइमेटिक एक्शन बार की शक्ल की
कोई कैंडल को ट्रेड करना शुरू कर देगा, स्ट्रक्चर नहीं देखेगा, बैकग्राउंड नहीं देखेगा, ट्रेंड नहीं देखेगा, तो वो इसको हो सके तो वो इसको बिलो 50 भी लेकर आ सकता है। तो हमेशा आपने वीएस से पढ़ने से पहले अपने स्ट्रक्चर को और अपनी पीओआईज को आपने पक्का करना है। तो ये वीएस से कहीं नहीं जाने वाला, मैं नहीं कहीं जाने वाला। आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी, आपको मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो आप में से जो लोग इस चीज़ों को समझ के अपना कुछ छोटा मोटा टेस्ट पास करके अगर मेरी टीम में आगे पार्ट ऑफ द फॉरेक्स दादा कम्युनिटी हो गए, तो उनके तो मुसलसल लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे, डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, डेली लाइव सेशंस हो रहे हैं, तो उसमें आपको मैं फिर टेक्निकल बताता रहूँगा। बट आपने अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करना है। हम आज का लेक्चर जो है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हम लोगों का इस पूरी सीरीज़ के अंदर स्पेशली साइन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए हमारे टॉपिक्स क्या होंगे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, या सेलिंग क्लाइमेक्स क्या होता है, ये आपने आज की इस वीडियो में समझ लिया है, मुझे बड़ी उम्मीद है। अब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, 2 बार रिवर्सल, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, शेकआउट कैंडल्स, एब्जॉर्प्शन कैंडल या स्कैल्पिंग स्टार्टअप, ये जितने भी सेटअप्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर, इसका मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। इसकी जो सक्सेस की जो रेशो है वो आपकी स्ट्रैटेजी ख़राब नहीं हो सकती, कभी भी स्ट्रैटेजी ख़राब नहीं हो सकती। स्ट्रैटेजी हमारी टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। मोर देन 12 ईयर्स आप समझ लें कि मुझे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर काम करते हुए हो गया। अब अगर इसका फेलियर होगा तो वो जस्ट बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज होगा। अगर आपने इसमें कहीं कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ लग रही, कमेंट्स कर दीजिएगा, या मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, मैं यहाँ पे बारकोड लगा देता हूँ, आप उसको स्कैन करके आएँ, वहाँ पे अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे कम्युनिटी आपको गाइड करेगी। इसके अलावा मैं भी वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। आज की इस वीडियो से बस आपने इतना लेसन लेना है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ गिरती हुई मार्केट में एक ऐसा पॉइंट, ऐसा साइन, ऐसा सिग्नल हमें सीखने को मिलेगा आइंदा कमिंग वीडियोस में, इन टॉपिक्स में, कि हम वहाँ से एक अच्छी बाय पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। सेलिंग क्लाइमेक्स ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से हम बाय की मूव पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का मैंने आपको बता दिया है। ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पहला मेन टॉपिक होगा। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं, ये क्या होती है, कैसे होती है, इसकी शक्ल कैसी होगी, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये अब आइंदा आने वाली वीडियोस में आप ये सारा का सारा सेटअप समझने में कामयाब हो जाएंगे। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनकी शक्लें दिखाऊंगा, सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि इनके ऊपर ट्रेड कैसे होती है, सिर्फ मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स दिखाने लगाऊं, बाकी ताकि अभी आज की वीडियो में आपको एक इमेज क्रिएट करने लगाऊं, कैसे ट्रेड होगी, उसकी वैलिडिटी कैसे होगी, ये हम स्पेशल वीडियोस हैं, ये मैं आज की वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकता। इसके लिए वॉल्यूम खोलना पड़ेगा मुझे, मैं वॉल्यूम ओपन कर देता हूँ। देखें, ये जितने भी बड़े वॉल्यूम्स हैं ये हमारे काम के होते हैं। रिवर्सल पकड़ने के लिए हमें ये वॉल्यूम्स काम आते हैं, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स होते हैं। और सिर्फ ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है, समझ लें कि इससे ऊपर ऊपर के सारे अल्ट्रा वॉल्यूम, ये सारे अल्ट्रा हाई हैं, ये भी अल्ट्रा हाई है, ये भी अल्ट्रा हाई है। फिर उसके नीचे ये हाई वॉल्यूम्स हो जाते हैं, ये हाई वॉल्यूम्स हो गए हैं, ठीक है, ये ग्रीन को भी आप हाई कह लें। उसके बाद ये एवरेज वॉल्यूम है, बाकी इसके नीचे लो वॉल्यूम है। ये मैं आपको वॉल्यूम में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे था, ठीक है, इसकी शक्ल आप देख लें, VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, स्प्रेड कैंडल का साइज, वॉल्यूम बड़ा, स्प्रेड कैंडल का अच्छा, और इसका एनालिसिस ही असल काम है। वॉल्यूम तो बच्चे को भी पता लग गया बड़ा आ रहा है, कैंडल का साइज तो बच्चे को भी पता लग गया। अब एनालिसिस क्या करना है कि ये कैंडल क्या ऐसे मौके पे बनी है कि जहां पे हमारा पीओआई है, क्या ये जो जोन है, ये जोन ऐसी जगह से आ रहा है, पीछे से बैकग्राउंड इसका ऐसा है, यहाँ पे कोई बड़े टाइम फ्रेम में आप आ जाएं तो यहाँ पे कोई ऐसा पीओआई है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, क्या ये कुछ है, यहाँ पे कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है, 1H के अंदर आ जाते हैं, क्या यहाँ पे कुछ है, आपने ये चीज़ एनालिसिस करनी है, देन VSA कंप्लीट होता है। क्या ये कुछ एरिया इंपॉर्टेंट है,
अगर ये एनालिसिस आप नहीं कर पाए तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा वॉल्यूम की कैंडल देखने का और इसका स्प्रेड देखने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लिहाजा आपने अपना पीओआई, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। अब वापस आ जाते हैं, ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार है, इसकी शक्ल क्या होगी, इसका साइज़ क्या होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसको क्लाइमेटिक एक्शन बार बोलते हैं, लंबी कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और हाई वॉल्यूम। उसके बाद आ जाएं टू बार रिवर्सल, समथिंग आप कह सकते हैं इक्वल इक्वल है। ये नहीं है टू बार रिवर्सल, अच्छा नहीं है। ये देखें, ये आपकी एक प्यारी सी शेकआउट कैंडल है, बैक साइड से लाजमी किसी पीओआई से आ रही होगी। देखें इस लेवल की लिक्विडिटी लेकर आई है। शेकआउट की सिर्फ शक्ल देख लें कैसी होती है, ये हैमर कैंडल जैसी होती है। अब ये कैंडल जब भी बनेगी किसी पीओआई पे बनेगी, हम यहाँ से स्ट्रेंथ, अब हमें ये पता लग गया कि यहाँ से स्ट्रेंथ होगी, और स्ट्रेंथ हुई है। हुई कहाँ तक है ये छोड़ दें, कितने पिप मिले हैं छोड़ दें, ये ट्रेंड के अगेंस्ट हम पकड़ रहे हैं ना। ट्रेंड डाउन साइड पे, हम बाय साइड पे क्यों देख रहे हैं, हम डाउन साइड पे क्यों नहीं देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्यों नहीं देखा, ये हमारी एरर है, बट इसने काम किया। इसके बाद आ जाएंगे, मैंने आपको ये इन टू बार रिवर्सल बेसिकली इसमें इनगल्फिंग, अगर आपने पढ़ी हो तो उस टाइप की कैंडल होती है, एक इनगल्फिंग कैंडल बनती है जो अपनी प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर समा सकती है। खैर इसी चार्ट पे होगी कहीं ना कहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा मशकूक सी इनगल्फिंग हो गई है। ये भी सॉर्ट ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, आप इसे कह सकते हैं, या इसे आप शेकआउट भी कह सकते हैं। बट एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के और शेकआउट में थोड़ा सा मतलब करीब करीब होते हैं इनका, आपस में थोड़ा सा रिश्ता है, बट कलर मैटर करता है। वो जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपको ये देखें, बट इसका वॉल्यूम हाई हो गया है। ये टू बार रिवर्सल, मैं आपको कोई अच्छी सी टू बार रिवर्सल दिखाने लगा हूँ जो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर जाओ। इसने प्रॉपर इनगल्फिंग नहीं की, बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि इसने जो इनगल्फिंग, वैसे तो इसको ऊपर वाली विक को भी ले लेना चाहिए था, लेकिन चलें नहीं लिया। बट एक अच्छी बात यह है कि ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके जा रही है। इसको मैं टू बार बोलूँगा, कोई और बोले या ना बोले, मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक ये टू बार है। अब ये वॉल्यूम में भी इसकी शराइत होती हैं, ये मुझे यहाँ से वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है कि अच्छी टू बार है। और इसका रिजल्ट मैंने ऐसा नहीं कि यहाँ से पकड़ लिया, मैंने आपको और कोई क्यों नहीं दिखाई। इसका नीचे लो बड़ा प्रोटेक्टेड होता है, मोस्टली प्रोटेक्टेड लो होता है, और कहाँ तक प्रोटेक्टेड रहा है आप इसका यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इसका लो अभी तक सेफ है। और ये मैं नहीं कह रहा कि इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं 80% कह रहा हूँ 20 स्टॉप लॉस हिट होंगे। बट ये देखें, बहुत प्यारी एंगल्फिंग है, बट लिक्विडिटी बस इसने मिस की है। सॉर्ट ऑफ इतना जूम करने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, प्यारी कैंडल है, और वॉल्यूम भी मुझे एग्री कर रहा है कि ये अच्छी प्यारी टू बार रिवर्सल है। अब ये जगह जगह बनेंगी तो इसका ये मतलब नहीं, देखें यहाँ से ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट इसने कोई लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं ली हुई। मैं लिक्विडिटी को इसलिए सपोर्ट करता हूँ। ये देखें, ये शेकआउट कैंडल है, बहुत प्यारी है। यहाँ से लेकर अगर मतलब हम इसकी यहाँ क्लोजिंग पे भी ट्रेड लेते तो हमें यहाँ से अच्छे पिप्स मिले हैं। ये देखें, ये अच्छे पिप मिले हैं, 75 पिप अच्छे पिप होते हैं। अब इसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमने तो अपनी आर लेनी है ना, हमने कौन सा बहुत बड़ी बड़ी मूव्स इस तरह छोड़ेंगे जो ट्रेड, तो वो हमें अच्छी मूव देंगी। हम अपना प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, वो मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट के जो आखिरी लेक्चर होंगे ना इस सीरीज़ के, मैं आपको उसमें सिखा दूंगा। ये मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है, इसमें कतन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिंग मेंटोर, बिंग टीचर, बिंग ब्रदर, मैं आपको एक चीज़ कमिटमेंट कर रहा हूँ कि इतने आसान अल्फाज में सिखाऊंगा कि आप लोगों को ये चीज़ें ज़बानी याद हो जाएंगी। बार बार दिखाऊंगा, फिर लाइव ट्रेड में आपको साथ लाइव सेशन के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा डेमो के ऊपर, देन आप इसको अपने तौर पे ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कम्युनिटी का यहाँ पे बार कोड लगा हुआ है, इसको स्कैन करें, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें और होल्ड करें। वहाँ पे कोई बड़ी, अभी जिस टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँ तो बहुत स्ट्रेंथ नहीं है,
तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होना भी आप समझते हैं कि वहाँ पे मैसेजेस का एक वो बन सकती है। तो आइडियल टाइम है कि उसमें आएँ, अपना सेटअप ठीक देखें और उसके बाद कम्युनिटी में आ जाएँ, डिस्कॉर्ड में आ जाएँ। तो वहाँ पे तो खैर अलग-अलग चैनल्स हैं और अलग-अलग हर बंदे का अपना एक सिस्टम है वहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। प्लस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि कम्युनिटी ग्रो हो और मेरा अगर इसमें कोई रिवॉर्ड है तो वो आपकी सब्सक्रिप्शन है, आपकी सपोर्ट है, ये जस्ट रिवॉर्ड है। अदरवाइज़ मैं इस ट्रेड से बहुत अच्छे पैसे कमाता हूँ। कल भी हमने लाइव ट्रेड के अंदर हमने मिनिमम 100 प्लस पिप्स गेन किए हैं और वो भी फ्राइडे को मद्देनज़र रखते हुए कि फ्राइडे था तो इस वजह से हमने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मिनिमम 100 पिप्स अगर अच्छी लॉट्स लगी हों तो एक अच्छा प्रॉफिट होता है। एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर 100 पिप्स का मतलब ये है कि आपने $1000 कमा लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।